गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 सेंस ऑर्गन की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपने सब बेटा ये डेफिनेशंस अच्छे से लर्न कर ली ना कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन वो होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे सराउंडिंग की, हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो आज हम इसी की एक्सरसाइज करेंगे और आपने अच्छे से रीडिंग लगा ली ना ये सारी। हाँ बेटा, चलिए अब हम तैयार होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्सरसाइज टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वी हैव डैश सेंस ऑर्गन। हम कितने सेंस ऑर्गन रखते हैं? 5 4 3 5, तो 5 को हम चूज करेंगे। सेकंड है इंसर्टिंग एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर ड्रम। ईयर हार्म्स द, मतलब कि अगर हम कोई पॉइंटेड चीज ईयर के अंदर करते हैं तो ईयर की कौन सी चीज को वो नुकसान पहुंचा सकता है? टेस्ट बर्ड को, आइस को, ईयर ड्रम को। किसको? ईयर ड्रम को। मैंने समझाया था ना बेटा, ईयर ड्रम जो कि आपके मिडिल ईयर के में होता है ना। नेक्स्ट, थर्ड, द स्मेल ऑफ रोज इज प्लीजेंट, फाउल या अनप्लीजेंट। तो रोज की स्मेल कैसी होती है? प्लीजेंट। आप पसंद करते हो ना, तो इसलिए इस पर होगा प्लीजेंट पर। फोर्थ, द नर्व्स ऑफ ईयर सेंड मैसेज टू द, जो नर्व्स होती है ईयर को बेटा, उसको हम ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं। और ये मैसेज किसको सेंड करती है? आइस को, ब्रेन को, स्टोमक को। ब्रेन को मैंने बताया था ना, ब्रेन आपका कौन होता है? इन सब का हेड होता है, जो इन सब के मैसेज को रीड करता है और इन्हें बताता है कि कौन सी चीज क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द सरफेस ऑफ द डैश हैज मेनी टेस्ट बर्ड। किसकी सरफेस में बहुत सारी टेस्ट बर्ड होती है? टंग, इसलिए हम यहाँ टंग लिखेंगे। सेकंड, वेरी डिम और ब्राइट लाइट आवर आईज। जो डिम और ब्राइट लाइट है वो हमारी आंखों को क्या करती है? स्ट्रेंस। थर्ड, आवर डैश टेल अस वेदर ए थिंग इज सॉफ्ट और हार्ड। कौन पता लगाता है कि चीज सॉफ्ट है या हार्ड? स्किन। फोर्थ, हॉट थिंग डैश अवर टेस्ट बर्ड। जो हॉट थिंग्स यानी गर्म चीज, अगर आप गर्म दूध पी लेते हो तो बेटा क्या आपको टेस्ट आता है? नहीं ना। तो वो क्यों नहीं आता? क्योंकि उससे जो हमारी टेस्ट बर्ड होती है वो बर्न हो जाती है, जल जाती है। फिफ्थ, वी हियर थ्रू अवर ईयर्स। हम किसके द्वारा सुनते हैं? ईयर्स के द्वारा। अब वेरी शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है, हाउ मेनी काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर फाउंड इन द टंग। आंसर होगा 4 काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर फाउंड इन द टंग। वो कौन कौन सी होगी? स्वीट, श्योर, सॉल्टी एंड बिटर। सेकंड क्वेश्चन है, why should we not eat very hot things? आंसर होगा we should not eat very hot things because they can burn our taste buds. जल्दी हमें गर्म चीज क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड को ये जला देते हैं। नेक्स्ट है बेटा डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट आर सेंस ऑर्गन, नेम देम। देखो बेटा, यहाँ पर आपको सेंस ऑर्गन की डेफिनेशन लिखनी है और नाम लिखना है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस आंसर को बिगर मेरे कराए भी बड़ी इजीली कर सकते हो। आंसर है बेटा, द ऑर्गन थ्रू विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड द सेंस ऑर्गन्स। दीज ऑर्गन्स आर आईज, ईयर, नोज, स्किन and tongue. Second question, list 2 ways by which we take care of our eyes. It means बेटा हम हमारी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे? तो आंसर होगा we take care of our eyes in following ways. First, wash our eyes several times with the clean water every day. Second, do not read in dim or bright light. It strain the eyes. मतलब हमारी आंखों को हमें साफ पानी से दिन में कई बार धोना चाहिए और हमें ब्राइट और डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड,
वन ऑफ योर क्लासमेट इज ब्लाइंड, विल यू हेल्प हिम, हर, हाउ। अगर आपका कोई क्लासमेट ब्लाइंड है तो आप उसकी मदद करेंगे और कैसे? आंसर थर्ड, यस, वी वुड हेल्प हिम, हर by following ways. First, help them to write their exam or studies. Second, include them in class activities. Third, we will encourage them to achieve their goal. मतलब हम उसके गोल को पाने के लिए हम उसको आगे बढ़ाएंगे, इनकरेज करेंगे, क्लास की एक्टिविटी में उसमें शामिल करेंगे और उसके पढ़ने में और एग्जाम में उसकी मदद करेंगे। क्वेश्चन ई, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट, हाउ आवर आईज सी एन ऑब्जेक्ट। आंसर होगा बेटा, फर्स्ट, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ आईज। जो हमारी आंख के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसे हम देखेंगे। सेकेंड, एन इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द आईज। और मैंने आपको बताया था ना कि जो आईज थी वो इमेज कहाँ बनती थी, यहाँ इसकी इस दीवार पर, है ना, जिसको हमने रेटिना कहा था, तो वहां पर वो आईज बनेगी। थर्ड, द नर्व्स इन द आईज सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स थी वो ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगी। फोर्थ, द ब्रेन रीड द मैसेज एंड एनेबल यूज टू सी द ऑब्जेक्ट। उस मैसेज को ब्रेन पढ़ेगा और हम उस ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम होंगे। सेकेंड, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर स्किन। हमारी स्किन की हम किस तरह से देखभाल करेंगे? आंसर है बेटा, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर स्किन बाय फॉलोइंग वेज। तो आप बताइए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो बेटा डेली आपको क्या करना है, बात करना है और क्लीन आपको कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनना है। इस तरह से लिखेंगे बेटा। फर्स्ट, वी शुड टेक ए बाथ डेली विथ सोप। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ। थर्ड, वी शुड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन ऑन एनी स्क्रैच और कट। तो जब भी कोई लग जाती है बेटा तो उसके ऊपर हम एंटीसेप्टिक लोशन जरूर लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू वी हियर द साउंड फीलिंग ऑन आवर ईयर्स। आंसर होगा बेटा कि हम किस तरह से साउंड सुन पाते हैं, थ्रू ईयर। तो फर्स्ट कि वी हियर द साउंड फॉलिंग ऑन आवर ईयर्स फर्स्ट व्हेन द आउटर ईयर कैच साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। सेकेंड, then sound send them to the inner ear. Third, the nerves in the inner ear send message to the brain. Fourth, the brain read the message and enable you to hear the sound. समझ आ गया ना? सबसे पहले तो कैच करता है साउंड को कौन, आउटर ईयर। फिर सेकंड जो इनर ईयर है उस साउंड को कैच करता है और जो नर्व्स है हमारी वो कैच करके मैसेज को ब्रेन तक ले जाती है, तभी ब्रेन उसको सुनने में, हम साउंड को क्लियर करने में सक्षम हो पाते हैं। तो बेटा आज हमने ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना और साथ साथ लर्न भी करते जाना, ठीक है, ताकि एग्जाम में जो अप्रैली एग्जाम आने वाले हैं उनमें आप अच्छा अपना परफॉर्म करें। जय हिंद।